शामली में कुएं में मिले एक महिला के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक महिला के पति ने ही नवरात्र में नॉनवेज खाने की जिद पर झगड़े के दौरान पत्नी की हत्या कर शव को कुएं में छिपाया था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी पति ने मृतक के साथ प्रेम विवाह किया था। शामली जनपद के बाबरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बंतीखेड़ा में 31 मार्च को जंगल में बने कुएं में एक अज्ञात महिला का शव मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घंटों तक प्रयास के बाद भी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। हालांकि महिला के हाथों में लगी मेहंदी में आंसू नाम लिखा था। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। वहीं पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की तो जानकारी मिली कि महिला पास के ही गांव फतेहपुर की निवासी ईसा है, जिसने करीब 7-8 माह पूर्व गांव बंतीखेड़ा निवासी हिंदू धर्म के युवक आंसू के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। ईसा व आंसू दोनों शामली कॉलेज में साथ पढ़ते थे। इसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम हुआ था। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों अपने अपने घर रह रहे थे, लेकिन 2 मार्च को ईसा आंसू के घर पहुंच गई। करीब 10 दिन वहां रुकने के बाद वह अपने पिता के घर वापस लौट गई थी, लेकिन ईसा फिर से आंसू के घर रहने लगी थी। आंसू ने बताया कि नवरात्र में ईसा मीट खाने की जिद करने लगी, जिसको लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हो गया। उसने ईसा को नवरात्र में ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके कारण दोनों के बीच विवाद हो गया। 29 मार्च की रात्रि जब दोनों के बीच विवाद हुआ तो आंसू ने ईसा के सर पर दरांती से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को छुपाने के लिए उसने शव रेड़े में रखकर गांव बंतीखेड़ा के जंगल में कुएं में डाल दिया और शव की पहचान छिपाई जा सके उसके लिए ऊपर से नमक भी डाल दिया। पुलिस ने मामले में हत्या करने वाले आरोपी पति आंसू को आड़ा कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेजा है। घटना शामली जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई थी। थाना बाबरी अंतर्गत 31 तारीख को एक कुएं में बंतीखेड़ा के गांव के बाहर एक कुआं था, उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस सूचना पर थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे। उनके द्वारा इसको वेरीफाई किया गया कि ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर उसके उपरांत इस जनपद के समस्त सूचना अधिकारी वहाँ पहुँचे थे। गाँव वालों की मदद से उस डेड बॉडी को ऊपर निकलवाया गया था। निकलवाने के बाद वहाँ लगभग 500 से लेकर के 800 के आसपास अगल बगल के गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, तो मौके पर उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास कराया गया था। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो वहां उस मृतका के डेड बॉडी पे लेफ्ट आर्म में ए लिखा हुआ था और इसके अलावा जो मेहंदी लगाई हुई थी, मेहंदी के द्वारा उसमें आंसू शब्द लिखा गया था। इस आधार पर वहाँ पहचान कराने का भी प्रयास किया गया। उसके बाद गांव में आंसू की पहचान हुई। फिर उसकी जहाँ शादी हुई थी वहाँ के लोगों को बुलवा करके फिर डेड बॉडी की पहचान कराई गई। उस लड़की की पहचान ईसा नाम से हुई थी। फिर उसके पिता द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उस आधार पर बाबरी थाना अंतर्गत मर्डर का अभियोग और साक्ष्य छुपाने का अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 38/2023 302 आईपीसी और 201 आईपीसी में पंजीकृत कराया गया था। कुल मिलाकर के एक ब्लाइंड केस था। इसमें डेड बॉडी का अनावरण कराया गया था। अनावरण के बाद जो जानकारी कराई गई और उसके बाद जब अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के बाद ये जानकारी हुई कि बंतीखेड़ा का जो ये आंसू नामक व्यक्ति था, ये पढ़ता था शामली में। 2021 में इंटरमीडिएट इसने पास की थी। वहीं एक लड़की पढ़ती थी और उससे इसकी आते जाते दोस्ती हो गई थी। आज से लगभग 8-10 महीने पहले मुजफ्फरनगर कोर्ट में इन दोनों ने घर वालों को बताए बिना जा कर के वहाँ कोर्ट मैरिज किया था। कोर्ट मैरिज करने के बाद भी ये अपने अपने घर में ही रह रहे थे। वो लोग मोबाइल से उनकी कनेक्टिविटी थी, वो बातचीत भी करते थे, जा कर के रेस्टोरेंट वगैरह इधर उधर जा कर के वो मिलते भी थे। कुल मिला कर के उनकी दोस्ती और उसके बाद जो है शादी के बाद उनकी याराना संबंध ही चल रहा था। फिर इधर बीच मार्च के महीने में 2 मार्च को वो लड़की आ गई थी अपने ससुराल में और ससुराल में आकर के यहीं बंतीखेड़ा में रह रही थी और ये दोनों साथ साथ रह रहे थे। उसके परिवार के लोगों को भी जानकारी थी। जो अभियुक्त जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके द्वारा ये बताया गया है कि उसके विषय में उसके जो लड़की के फादर, लड़की की सिस्टर, लड़की की मदर, उससे भी इसकी बातचीत हो रही थी, सबकी बातचीत चल रही थी।
इस बीच में उसके द्वारा दोनों के बीच में कुछ अनबन की शुरुआत हो गई थी, कोई लड़ाई झगड़ा, जिसमें कई इशू उसके द्वारा बताए गए हैं। कुछ नॉनवेज खाने की बात को लेकर के इशू बताया गया है, कुछ इसके द्वारा एक आध चीज़ें और भी बताई गई हैं, जिसमें उसको ये था कि लड़की घर पे रहती है तो मोबाइल फ़ोन से कहीं बात करती है और कहीं मैसेज करती है, इस तरीके के उसके मना मस्तिष्क में कुछ और अंदेशा की बात थी। कुल मिला के कई चीज़ उसके द्वारा जो बताई गई, जिसको विवेचना में अभी हम वेरीफाई करा रहे हैं। इस बीच में कुछ लोगों की मदद से वो लड़की 13 मार्च को फिर ये कह के उसके परिवारी लोग कि इस तरीके से इज्जत खराब हो जाएगी, वो चली जाए, वहाँ जाने के बाद फिर उसकी शादी विवाह की बात जो भी होगी वो बाद में देखी जाएगी। अभी वो 13 को लड़की चली गई थी। फिर इस बीच में अभी कुछ दिन पहले 17 या 18 तारीख के आसपास जो है वो लड़की फिर आ गई थी यहाँ। आने के बाद ये दोनों रह रहे थे। ये घटना जिस दिन उसकी हत्या हुई है ये 29 तारीख की रात की बात है। 29 तारीख की रात्रि में चूँकि वो लड़के का जो बाप था वो चला जाता था नौकरी करने, रात्रि में बाहर रहता था। उस परिवार में सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ और उसकी माँ यही रहते थे। माँ नीचे थी, हस्बैंड वाइफ ऊपर थे। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और लड़ाई झगड़ा के बाद लगभग मध्य रात्रि के आसपास उसने इसकी हत्या कर दी थी। लड़ाई झगड़े में वो दराती से उस पर प्रहार किया था। फिर उसके बाद इसके कथनानुसार वो उसके ऊपर बैठ गया था उसके सीने पे, जिससे कुछ उसकी हड्डियां वगैरह भी वो हुई। और उसके बाद लगभग मध्य रात्रि के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो घर के बाहर निकल करके अपने समाज में जब वो देखा गांव में कि सारे लोग सो गए हैं, तो बगल में जाकर एक रेहड़ा जो जिस पे ट्राली वगैरह होती है साइकिल से चलने वाली, वो लाया और अपनी पत्नी की बॉडी को पूरी तरीके से लपेट करके तो नियमानुसार इन सारी चीज़ों की उसकी निशानदेही पर हम बरामदगी करा चुके हैं और आज नियमानुसार उसको गिरफ्तार करके अग्रेतर कार्रवाई कराया जा रहा है।